हाय, कैसे हो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सैन मित्र एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी 17 नंबर जो सीरीज है वो चलने वाली है और 16 सीरीज में ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करते हुए हम इस सेशन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर देख लिया होगा। इसका आंसर देना है। क्या है पहला क्वेश्चन कि हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए जाते हैं। बंजर भूमि पर राजमार्गों पर, यानी कि जो हरियाणा में जितने भी जो सड़कें हैं ना और जो बंजर भूमि है उस पर जो यूकेलिप्टस का पेड़ लगाए जाते हैं। किसके पेड़ लगाए जाते हैं? यूकेलिप्टस का यूकेलिप्टस का पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है गुरु जी, ध्यान रखना है, यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो लगाई जाओ। यानी कि हरियाणा के जो राजमार्ग और बंजर भूमि होगा ना वो वे इस पर जो पेड़ लगाए जाते हैं यूकेलिप्टस का पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कब किया जाता है धमाल नृत्य? हरियाणा में जो धमाल नृत्य है ना वो महाभारत काल के समय का है। ये हरियाणा में जो जो धमाल नृत्य महाभारत काल का समय है और 1967 में है वो पहली बार बनाया गया था। यानी कि धमाल नृत्य हरियाणा के अंदर 1967 में यानी कि जो अपना हरियाणा बना उसके बाद में 1967 में हरियाणा का पहली बार बनाया गया था। वैसे जो धमाल नृत्य है ना वे महाभारत काल से पहले का है। और कब बनाया जाता है? जब किसान की फसल पक कर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। यानी कि किसान की जो फसल है ना कटने से पहले और पकने के बाद उसके बीच में अंतराल में चांदनी रात को ये क्या बनाए जाते हैं? धमाल नृत्य बनाया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, इसको सारंगी या डफ या दो तारा या एक तारा उसको बोला जाता है। यानी कि बताओ, इस चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बताना है कि सारंगी, डफ, दो तारा, एक तारा, इसको बताना है। इसमें क्या आंसर आने वाला है? क्या आंसर आने वाला है इसमें? एक तारा, दो तारा और डफ और क्या बोला जाएगा? सारंगी, इसको बताना है। तो इसमें क्या होता है? एक तारा क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा एक तारा, यानी कि 1 मीटर की बांस के टुकड़े, 1 मीटर बांस के टुकड़े, उसके सिरे पर क्या होता है? एक तुम्बा लगा होता है और इसमें से एक तार निकला होता है, उसी को एक तारा बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? एक तारा बोला जाता है। और डफ क्या होता है? डफ एक थाल के आकार के, खाल की मंडा हुआ, खाल के आकार के, यानी कि थाल होता है, थाल के आकार के खाल से मंडा हुआ क्या होता है? एक बाग होता है। क्या होता है? एक बाग होता है, उसी को क्या बोला जाता है? ये डफ उसको बोला जाता है, डफ बोला जाता है। ठीक है ना, धमाल नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। एक क्या होता है? अपने सारंगी होती है, यह बांस की छड़ी होती है। क्या होता है? यह बांस की छड़ी होती है और एक किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन से बनाता है। ठीक है, ये बांस की छड़ी होती है और एक किनारे पर क्या होता है? एक मिट्टी के गोल से बर्तन से बनाता है। ठीक है ना, चारों ऑप्शन था, चारों ऑप्शन बता दिया गया है। और दो तार में दो तार वाला यंत्र होता है। ठीक है ना, चार ऑप्शन थे, सारंगी, डफ, एक तारा और दो तारा। इन चारों के बारे में बताया है। यानी कि भाई साहब डफ वे होता है, यानी कि खाल के आकार से, खाल से बंधा हुआ एक क्या होता है? बाग होता है। और यह है यानी धमाल नृत्य में प्रयोग इसका किया जाता है। और सारंगी क्या होता है? एक छड़ी, यानी कि एक बांस की क्या होती है? एक छड़ी होती है। ठीक है, बांस की छड़ी होती है, एक मिट्टी के गोल सा बर्तन सा बनाता है। ठीक है, तो इसके किनारे पर क्या होता है? एक मिट्टी की गोल सा बर्तन सा बनाता है। दो तारा वाले क्या होता है? दो तार वाला यंत्र होता है। एक तार वाले में क्या बताया था? जैसे 1 मीटर की बांस के टुकड़े होते हैं, उसके किनारे पर क्या होता है? एक मंड होता है, उसमें से क्या निकलता है? एक तुम्बा लगा होता है, उसमें से एक तार लगाता है, उसको एक तारा बोला जाता है। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगवत गीता का संकलन द्वारा खालिस्तान द्वारा बताया जाता है। तो भगवत गीता मैंने क्या बताया था कि भगवत गीता है ना महर्षि वेदव्यास द्वारा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास आ जाएगा। महर्षि वेदव्यास क्या आ जाएगा? इसका संकलन किया था। ठीक है, संकलन किया था महाभारत का। और महाभारत का स्वामी विवेकानंद के अनुसार, यानी कि स्वामी 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 विवेकानंद के अनुसार, यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद है ना, उसके अनुसार इसका जो संकलन किया था महाभारत का वे किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। ठीक है ना, और महाभारत का जो पुराना नाम है इस क्या है? जय संहिता है। क्या नाम है इसका? जय 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 संहिता इसका पुराना नाम है। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम भारत पड़ा था और महाभारत का पड़ा था इसका जब उसमें 1 लाख श्लोक हो गए थे। भारत नाम तक क्या 88 श्लोक थे। ठीक है, तब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए ना, जब इसका नाम क्या पड़ा था? महाभारत पड़ा था। क्या नाम पड़ा था इसका? नाम महाभारत पड़ा था। जब इसमें महाभारत में क्या हो गए थे? 1 लाख श्लोक
हो गई थी। ठीक है, और जो महर्षि वेदव्यास है ना, महर्षि वेदव्यास है, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? पराशर था, पराशर। इसके पिता का नाम पराशर था, ठीक है। और इसकी माता का नाम क्या था? सत्यावती था। क्या नाम था? सत्यावती। सत्यावती इसका क्या नाम था? माता का नाम था। ठीक है, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है। बताइए, बताइए कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? आद्यरूपा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब? आद्यरूपा कहलाती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आद्यरूपा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आद्यरूपा। आद्यरूपा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आद्यरूपा। यानी क्या कहते हैं कि महाभारत काल से पहले, यानी कि महाभारत काल से पहले कुरुओं ने क्या किया था? कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है, कुरुओं ने क्या किया था? उसको यानी कृषि योग्य बनाया, तो क्षेत्र कृषि योग्य बनाया था। ठीक है, जिसको आद्यरूपा के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है। एक तो आ जाएगा रेतीली, क्या आ जाएगा? रेतीली आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? दोमट आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? चिकनी आ जाएगा। चिकनी, चिकनी आ जाएगा। ठीक है, चिकनी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें बताना इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि कौन सी जो मिट्टी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी अधिक होती है? चिकनी मिट्टी होती है, इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। रेतीली मिट्टी भाई साहब कठ मिले है, रेतीली मिट्टी मिले है ना, ये अपनी जो हरियाणा है और जो राजस्थान है, हरियाणा राजस्थान की सीमा सीमा लगती है ना, वहां पर रेतीली मिट्टी मिलती है। हल्के पीले रंग की, हल्के भूरे रंग की होती है, सॉरी पीले रंग की नहीं, हल्के भूरे रंग की क्या होता है? इसका रंग होता है हल्के भूरे रंग। हल्के भूरे रंग का क्या होता है? इसका इसका रंग मिलता है। और दोमट मिट्टी पाई जावे है या सिरसा में पाई जावे है, दोमट मिट्टी सिरसा में सबसे अधिक पाई जावे है। और घग्गर नदी हो गया ना, घग्गर नदी हो गया, उसके आसपास क्षेत्रों में पाई जावे है घग्गर। घग्गर नदी के आसपास क्षेत्रों में क्या पाई जावे है? दोमट मिट्टी पाई जावे है। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ पर पाई? वो दोमट मिट्टी घग्गर नदी के आसपास पाई जाती है। एक और बता दूं कि ओट्टू बांध है अपना, जो ओट्टू बांध है, ओट्टू बांध, ओट्टू बांध कौन सी नदी पर है? ये घग्गर नदी पर ही है। घग्गर नदी कहाँ से मिलती है? हिमाचल प्रदेश के जो शिमला के पास जो डगसाई की पहाड़ियां हैं, वहां से घग्गर नदी निकलती है और हरियाणा के अंदर काम प्रवेश करती है, अपने पंचकुला के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है, पंचकुला के अंदर प्रवेश करते, फिर उसके बाद में अंबाला में जाती है, फिर उसके बाद में कहां पर जाते हैं? ये अंबाला में जाती है, फिर कैथल में जाती है, कैथल के बाद में फतेहाबाद में जाती है, फतेहाबाद के बाद में सिरसा में जाती है, और उसके बाद में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, वहां पर जाकर क्या हो जाती है? ये नदी घग्गर नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है क्या है, देखना है कि क्या है। सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। देखो, सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि, सितारा स्मारक, सितारा एक एक समाधि का नाम है सितारा स्मारक। तो बताना है कौन किसकी समाधि है? सितारा स्मारक है, बताना है ये सितारा स्मारक किसकी है? किसकी है ये? किसकी बताना है इसका? इसका आंसर एक तो गोविंद सिंह बताया गया है, एक नारायण स्वामी बताया गया है, मास्टर ताराचंद जी महाराज बताया गया है, ताराचंद जी महाराज, एक शिवाजी बताना है। तो ताराचंद जी महाराज इसका आंसर आ जाएगा, ताराचंद जी महाराज। ताराचंद जी महाराज इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। और सितारा स्मारक है जो कि ताराचंद जी महाराज की समाधि का नाम है, ये कहाँ पर पड़ती है अपनी? ये भिवानी में पड़ता है, हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में क्या पड़ता है? ये स्मारक पड़ता है। ठीक है, ताराचंद जी की है ये सितारा स्मारक। ठीक है, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को खालिस्तान कहाँ जाता है? हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहाँ जाता है? ठीक है, गेहूं के क्या कहा जाता है? टोकरी इसका बोला गया है। ठीक है, और मंदिरों की भूमि उत्तराखंड को बोला जाता है मंदिरों की भूमि, यानी कि इसको बोल दूं मंदिरों की भूमि, यानी कि जो मंदिरों की भूमि है ना, वो उत्तराखंड को बोला जाता है। उत्तराखंड को मंदिरों की भूमि बोला जाता है। और गेहूं की कटोरी, गेहूं कटोरी किसको? हरियाणा बोला जाता है, क्योंकि हरियाणा पूरे भारत को 12% गेहूं देता है। हरियाणा है भारत को, यानी कि पूरे भारत को 12% गेहूं प्रदान करता है, इसलिए हरियाणा को गेहूं की कटोरी कहा जाता है। ठीक है, देवी भवानी अंबा का मंदिर खालिस्तान जिले में है, बताना है कहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देवी भवानी अंबा का मंदिर कहां पर हो जाएगा? ये अपना
देव भवानी अम्बा का मंदिर हो जाएगा अम्बाला में। देखो इसका इसका ऑप्शन 4 दे रखे हैं, कहाँ कौन कौन से ऑप्शन है। अम्बाला हो जाएगा, एक रोहतक हो जाएगा, एक भिवानी में हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्बाला में हो जाएगा। देव भवानी का अम्बोवाड़ा बोला जाता है, इसका अम्बावाला बोला जाता है। वैज्ञानिक उपकरण अम्बाला में है। अम्बाला में सबसे पहले 1857 की क्रांति आई थी भाई। 1857 क्रांति से पहले कहां पर आई थी, अम्बाला में आई थी। कौन लिख रहा था, राम सिंह लिख रहा था, और श्याम सिंह गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दी थी। ठीक है, नहीं तो हम 1857 में क्या हो जाते, आजाद हो जाते। ठीक है, एक ये क्या है, गौकर्ण का तालाब। देखो भाई गौकर्ण गौकर्ण का तालाब, ये गौकर्ण का तालाब कहाँ है, अपना रोहतक में हो जाएगा। ठीक है, रोहतक और खरखुद्दा का जो 1857 क्रांति है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था, बिसारत अली ने किया था। किसने किया था, बिसारत अली ने। एक रांगडो ने किया था जो कि मुसलमान था। ठीक है, एक भिवानी में हो जाएगा, भिवानी में एक क्या हो जाएगा, देवसर का मंदिर है। ठीक है, देवसर का मंदिर हो जाएगा, और गौरी शंकर मंदिर हो जाएगा भाई। ठीक है, गौरी शंकर मंदिर हो जाएगा। और जो गौरी शंकर मंदिर हो जाएगा, ये क्या बोला जाता है इसको, इसको जो अपने छोटे काशी, यानी कि मंदिरों के आधार पर छोटे काशी किसको बोला जाता है, भिवानी को बोला जाता है। मिन्नी कयुब्बा, देखो अरे यार, मिन्नी कयुब्बा, मिन्नी मिन्नी कयुब्बा भिवानी को बोला जाता है। मिन्नी कयुब्बा भिवानी को बोला जाता है। ठीक है ना, और जो छोटे काशी इसको भिवानी को बोला जाता है मंदिर के आधार पर, और नवग्रह कुंड के आधार पर जो छोटे काशी है वो कैथल को बोला जाएगा। ठीक है, गुड़गांव मसाणी मंदिर, देखो मसाणी मंदिर गुड़गांव में हो जाएगा। ठीक है, मसाणी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, गुड़गांव में हो जाएगा। शीतला माता मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा, शीतला माता मंदिर, ये भी अपना गुड़गांव में हो जाएगा। चेचक चेचक माता, ये भी गुड़गांव में हो जाएगा। ठीक है, गुड़गांव में हो जाएगा। ठीक है ना, ये मसाणी मंदिर भी हो जाएगा, शीतला माता मंदिर भी हो जाएगा, चेचक माता गुड़गांव में हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है, क्या है, एकलव्य मंदिर गुड़गांव में हो जाएगा। सॉरी, एकलव्य मंदिर भी, एकलव्य एकलव्य जो मंदिर है ना वो भी गुड़गांव में हो जाएगा। एकलव्य किसका शिष्य था, द्रोणाचार्य का शिष्य था। द्रोणाचार्य अर्जुन क्या बनाना चाहता था, धनुर्धार्य बनाना चाहता था। तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई, राज्यपाल की, बता, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा, और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा। देखो ये प्रधानमंत्री, प्रधान जो मंत्री है ना, और राज्यपाल है, प्रधानमंत्री राज्यपाल दोनों की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भाई, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ध्यान से रख लेना। तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। देखो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, हरियाणा राष्ट्रपति ब्लैक फ्रॉकलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लैक फ्रॉकलिन, क्या हो जाएगा, ये पक्षी का नाम है, हरियाणा पक्षी का नाम है ये। ठीक है, हरियाणा पक्षी का नाम है ये ब्लैक फ्रॉकलिन। और हरियाणा पशु कौन सा हो जाएगा, ब्लैक बक हो जाएगा, ब्लैक बक। हरियाणा पशु का नाम क्या हो जाएगा, ब्लैक बक हो जाएगा। एक हरियाणा फूल का नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ठीक है, एक राज्य की जो अपना चिन्ह है ना उसके बारे में बताना है, राज्य के चिन्ह, हरियाणा राज्य की है चिन्ह, राज्य के चिन्ह, हरियाणा राज्य के चिन्ह के बारे में बताना है कि हरियाणा राज्य के चिन्ह कौन सा हो जाएगा भाई, अशोक चक्कर के पास में उगता हुआ सूरज और कमल, और क्या हो जाएगा, गेहूं की जो डलिया है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, राज्य के चिन्ह हो जाएगा। अशोक चक्कर के पास में फूल यानी कि जो गेहूं की डलियां, कमल और उगता हुआ सूरज, यही क्या हो जाएगा, राज्य की चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और राज्य की जो अपनी मिठाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जलेबी हो जाएगा और घेवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो देखने को आपका मिला होगा, और बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान के जिले में स्थित है भाई साहिबी और अरुणा, अंबाला और घग्गर। यानी कि ये तो सिंपल सी बात होता है कि बाकी तो तीनों क्या है अपना, ये नदी है और ये सिर्फ एक क्या है, जिला है, और इसके आंसर आपको बताना है कि अंबाला जिले में शिवालिकी की पहाड़ियां पाई जाती है। यानी कि शिवालिकी की पहाड़ियां अपने कहां पर पाई जाती है, यानी कि जो अरावली की पहाड़ियां इस साइड में पाई जावे है, ठीक है, अरावली की पहाड़ियां अपने साइड में पाई जावे है, यानी दक्षिणी और पश्चिमी स्थान पर अरावली की पहाड़ियां, जहां पर सिरसा में सबसे कम क्या होती है, वर्षा होती है। और जो शिवालिकी की पहाड़ियां पाई जावे है ये अंबाड़ा, पंचकुला क्षेत्र में पाई जावे है। ठीक है, जैसे जैसे कि अपने जो ये उत्तर हो गया और पूर्व हो गया, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा हरियाणा के अंदर अंबाड़ा में होती है। अगर गांव की बात करेंगे तो हम छछरौली गांव की बात करेंगे। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली गांव जो कि अपनी यमुना नगर में पड़ता है, उसको छछरौली गांव में उसी को ही हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, एक ये जो साहिबी नदी, इसका ऑप्शन एक ऑप्शन दिया गया होगा साहिबी नदी। नदियों के बारे में एक टॉपिक लेकर आऊंगा, उसके बारे में बताएंगे कि साहिबी नदी कहां से निकलती है। साहिबी नदी कहां से निकलती है भाई, राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर, 113 किलोमीटर दूर क्या पड़ता है कि मनोहरपुर मनोहरपुर व जीतगढ़ के पास में एक बहरोड की पहाड़ियां पड़ती हैं, वहां से क्या निकलती है, ये साहिबी नदी निकलती है। और अलवर से होती हुई हरियाणा में कोटका सीम में हरियाणा से होती हुई, यानी कि जो अपने रेवाड़ी में प्रवेश करती हैं, उसके बाद में गुड़गांव से होती हुई, लाहौरी गांव से होती हुई कहां पर जाती है, ये झज्जर में नजफगढ़ का एक नाला पड़ता है, झज्जर की होती हुई नजफगढ़ के नाला में जाती है, और उसके बाद में यमुनानगर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो घग्गर नदी यमुनानगर की क्या है, सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जो ये जो साहिबी नदी, सॉरी साहिबी नदी हो जाएगी, यानी साहिबी नदी है, ये जो यमुना नदी क्या है, ये सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपको देखना है। एक अपना टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, यानी कि कुछ देर बाद, यानी कि जो नदी हरियाणा की नदियां वो फुल डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। क्या उसको बोला जाता है, साहिबी नदी, दृश्यवती नदी बोला जाएगा, घग्गर को क्या बोला जाएगा, ठीक है, मरकंडा कोरोना बोला जाएगा, घग्गर को हाकड़ा बोला जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है ना, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। देखो भाई, हरियाणा की राजधानी है, देखो सबको पता है यार हरियाणा की राजधानी कौन सी हो जाएगा, हरियाणा राजधानी अपनी चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। और चंडीगढ़ का जो डिजाइन तैयार किया गया था ना, वो किसने किया था, ली काबुर्जियस ने किया था, ली काबुर्जियस ने किया था। ठीक है, चंडीगढ़ जो शहर के जो वास्तुकार माना जाता है, कौन है, चंडीगढ़ शहर का जो वास्तुकार माना जाता है ना, क्या माना जाएगा, ली कार्बू ली कार्बूसियर, ये माना जाएगा भाई, ली कार्बूसियर माना जाएगा, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार माना जाएगा। ठीक है, और जो चंडीगढ़ शहर की जो शिलान्यास बोला जाएगा ना, ये तो हो जाएगा वास्तुकार। ठीक है, और इस चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास किसने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये 5 अप्रैल 1952 की बात बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल 1952 में किया था, 5 अप्रैल 1952 में किया था, यानी शिलान्यास 5 अप्रैल 1952 की बात चंडीगढ़ की बताया जा रहा है। और ले कॉर्बूजियस क्या है, ये फ्रांस से रहने वाले हैं। ठीक है ना, ध्यान से रखना है। तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान के कवि मालदेव है, वे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और उर्दू साहित्य के प्रमुख कवि कौन हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन हाली हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन हाली हो जाएगा। इसकी प्रमुख जो रचनाएं हैं कौन सी हो जाएगी, यादगार गालिब हो जाएगी, सफरनामा हो जाएगी, त्रिया के मजमूम हो जाएगी, मजलिस हो जाएगी, उमलेसा हो जाएगी। ठीक है, हाँ, रुको तुम, ये हो जाएगी, क्या है इसकी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वीराज शो द्वारा खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी, पृथ्वीराज शो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, एक भाई जयदेव द्वारा गीत गोविंद, यानी कि गीत गोविंद जो ये रचनाएं हैं, वे गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। ठीक है, जयदेव की रचना भाई गीत गोविंद। ठीक है ना, तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर देखो क्या है। देखो क्या है कि हरियाणा नगर, देखो एक क्या हो जाएगा, हरियाणा नगर निगम संशोधन, हरियाणा हरियाणा नगर निगम संशोधन 2016 की बात बताई गई है भाई, 2016 में हरियाणा नगर निगम संशोधन 2016 की बात बताई गई है। ठीक है ना, एक हमारा जो क्या हो जाएगा, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास
निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 2 दिसंबर को की गई थी, 2 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, और 1989 में की गई थी। ठीक है। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 7 दिसंबर को हरियाणा नगर निगम संशोधन 2016 को की गई थी। इस प्रकार से आपको ध्यान से रखना, दोनों में अंतर देखना है, किसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। ठीक है ना। तो आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हरियाणा के सिरसा जिले सबसे कम वर्षा होती है, और हरियाणा की सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? अम्बाड़ा में होती है। गांव का नाम पूछे तो छछरौली नाम बता देना। ठीक है। रबी की फसल, अगली का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। इसके बारे में देखो बता दूं कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, देखो जो रबी की फसल है ना, रबी की फसल कब बोई जावे है? बताओ दिखा। रबी की फसल ये अक्टूबर के अंत में, यानी कि जो अक्टूबर, अक्टूबर के अंत में बोई जावे है, अक्टूबर और नवंबर में। ध्यान से रखना कि अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर के में बोई जाव है या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में। ठीक है। अक्टूबर में बोनी स्टार्ट जब है, और यानी कि नवंबर तक बोई जाव है, और अप्रैल में काट ली जाव है। यानी कि खरीफ फसल ये जुलाई में बोई जाव है, जुलाई में, और ये भी अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये जो खरीफ फसल की ये क्या है, पैदावार पाया जाता है, टाइम बताया जाता है कि जुलाई से अक्टूबर नवंबर, और ये अक्टूबर नवंबर में हो गया क्या, रबी की फसलें हो गया। ठीक है। रबी फसल अक्टूबर के अंत में और तथा नवंबर के माह में शुरुआत में बोई जाती है, और अप्रैल माह में काट ली जाती है। ठीक है ना। ये बताना है कि हरियाणा, हरियाणा